रात का समय था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए। गांव के बीचों बीच खड़ा वह पुराना टूटा फूटा स्कूल बरसों से बंद पड़ा था। कहते हैं यहाँ कभी बच्चों की हंसी खुशी और मासूम आवाजें गूंजती थीं, लेकिन अब यह इमारत सिर्फ सन्नाटे और अंधेरे की गवाही देती थी। लेकिन अजीब बात यह थी, लोगों का कहना था कि आधी रात को जब सब गहरी नींद में होते हैं तब उस स्कूल से बच्चों की पढ़ाई की आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को गुरुजी ये सवाल कैसे हल होगा, तो किसी को मैम ये लाइन दोबारा पढ़ाइए जैसी धीमी लेकिन साफ आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के कई लोग कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा है। पुरानी टूटी मेज कुर्सियां अपने आप सीधी हो जाती हैं, ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप लिखती है और बच्चों की परछाइयां किताबों में झुकी नजर आती हैं। जिज्ञासा और डर ये सब सुनकर गांव का एक युवक संदीप हिम्मत करके एक रात सच जानने स्कूल के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, उसे भीतर से बच्चों के हंसने और पढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। अंदर सचमुच पूरी क्लास चल रही थी। लगभग 20 बच्चे एक साथ बैठे थे और उनके सामने एक अध्यापक किताब लेकर पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चों के चेहरे धुंधले थे, उनकी आंखें खाली थीं। पुराना राज डरते डरते संदीप भागकर गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा और सब बताया। तब गांव के सबसे बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, ये बच्चे इस दुनिया के नहीं हैं बेटा। सालों पहले इस स्कूल में आग लगी थी, कई बच्चे और मास्टर जी जिंदा जल गए थे। उनकी आत्माएं आज भी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लौट आती हैं। वो क्लास, वो सवाल जवाब कभी खत्म ही नहीं होते। क्लाइमैक्स संदीप ने सोचा, ये सिर्फ वहम है। अगले दिन दहाड़े स्कूल के अंदर गया। कमरा बिल्कुल खाली था, टूटी कुर्सियां, जली हुई किताबें और काले धब्बे दीवारों पर। लेकिन जैसे ही उसने ब्लैक बोर्ड को छुआ, उस पर अपने आप चौक चलने लगी। उस पर लिखा आया, आज की क्लास खत्म, कल फिर आधी रात को मिलेंगे। संदीप डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वो दौड़कर बाहर आया, लेकिन उसके कानों में अब भी बच्चों की धीमी हंसी गूंज रही थी और तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई फुसफुसा रहा है। गुरुजी, अगला सवाल क्या है?